हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि फोर साइन ए साइन टू ए साइन फोर ए इक्वल टू साइन थ्री ए का जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो हमें ए की जनरल वैल्यू निकालनी है किसी भी वेरिएबल की टर्म में। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर कहीं भी गाइस आपको ये दिखे ना कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसमें मल्टीप्लाई लेना है, कोई भी जैसे साइन साइन ए या कुछ भी जैसे कोस टू ए कोस सिक्स आप इसमें मल्टीप्लाई में है, तो इसके लिए कुछ आप डायरेक्टली अपना माइनस या हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो कि साइन और कोस सेपरेट फॉर्मूले से हैं। जैसे कि टू साइन ए कोस कोस अगर इस फॉर्म में कुछ भी दिया हुआ है तो उसको लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इस तरीके से साइन और कॉस की मल्टीप्लिकेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो देखते हैं अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं पहले। हमें दिया हुआ है फोर साइन ए साइन टू ए और साइन फोर ए। तो इसको लिखेंगे टू इंटू टू साइन टू ए और साइन फोर ए। अब इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि होता है टू साइन ए, और अगर साइन बी दिया हो तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसका मतलब हुआ कि हम टू साइन ए साइन टू ए को लिख सकते हैं। ये सिंप्लीफाई करके हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, मतलब ए माइनस टू ए, जो कि होता है माइनस ए, फिर आएगा माइनस का साइन, और फिर कॉस ए प्लस बी, मतलब इन दोनों का सम ए और टू ए मिला के हो गया थ्री ए। और एक और बात होती है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका माइनस एंगल की वैल्यू निकालनी है तो कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर आपको साइन ऑफ माइनस थीटा दिया हुआ है तो वो माइनस बाहर आके साइन थीटा बन जाता है, और अगर आपको कोस ऑफ माइनस थीटा दिया हुआ है तो वो कोस थीटा बन जाता है, मतलब को माइनस ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको टैन ऑफ माइनस थीटा दिया हुआ है तो वो माइनस टैन थीटा हो जाता है, मतलब माइनस बाहर आ जाता है। तो इसी तरीके से अब कॉस ऑफ माइनस से दिया हुआ है तो उसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे कॉस ऑफ ए, और ये एज इज इट, तो ये हो गया कॉस ऑफ थ्री ए। तो अभी हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है और अभी देखते हैं आगे। ठीक है, तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स कोस ए माइनस कोस थ्री ए, और बाहर है साइन ऑफ फोर ए। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन फोर ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं टू साइन फोर ए कोस ए माइनस टू साइन फोर ए और कोस थ्री ए। अब देखो गाइस, जैसा कि पहले मैंने बोला था उसी तरीके से अभी भी क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ये देखो, साइन और कोस मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे भी साइन और कोस मल्टीप्लिकेशन में है।
तो इसको अभी कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिमिलरली जैसे पहले किया था कि हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया जो किया है 2 sin A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ A माइनस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अभी हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। पहले ये वाला पार्ट देख लेते हैं क्या लिखेंगे। साइन ऑफ A प्लस बी मतलब दोनों का सम साइन ऑफ 4A और 5A, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा प्लस साइन ऑफ A माइनस बी मतलब 4A माइनस A, ये हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे ही, साइन ऑफ 4A प्लस 3A प्लस साइन ऑफ 4A माइनस 3A। तो अभी ये पूरी जो इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन है, ये क्या बन जाएगी, इसको लिख सकते हैं, ये हो गया साइन 5A प्लस साइन 3A। और यहाँ पे बीच में माइनस था तो ये जो पूरी टर्म है इसको लिखने से पहले बीच में माइनस लिख लेंगे, माइनस ये हो गया साइन 7A प्लस है फिर, और हो गया साइन ऑफ A, और इसको कर दिया बंद। अब हमारे पास ये हो गया। अब इस माइनस को हम अंदर भी लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करने के लिए, तो ये हो जाएगा साइन 5A प्लस साइन 3A माइनस साइन 7A माइनस साइन A। और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड हमारा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास था साइन 3A। तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन 3A लेफ्ट हैंड साइड में भी है राइट हैंड साइड में है भी है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन 5A माइनस साइन 7A माइनस साइन A इक्वल 0। तो अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने क्या निकालना है, ए का जनरल सोल्यूशन निकालना है, जो हम इक्वेशन दिया हुआ था ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था। तो अभी ऊपर तो मैंने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी, अगर आपको साइन या कोस आपस में मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, जैसे साइन ए और कोस भी दिया हुआ है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, और अगर कोस ए साइन भी दिया हुआ है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसी तरह से अगर आपको डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन डिफरेंस में ये होता है कि अगर आपको सेम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें हमारे पास ये फॉर्मूलेज होते हैं कि साइन है और कोस है दोनों मल्टीप्लाई में है तो उसका भी फॉर्मूला है, या अगर कोस है साइन है वो मल्टीप्लाई में है उसका भी फॉर्मूला है, और अगर साइन ए और साइन बी आपस में मल्टीप्लाई में है उसका भी फॉर्मूला है, और सिमिलरली कोस ए कोस बी का भी फॉर्मूला है। और इसी तरह से ये भी फॉर्मूला होता है कि अगर वो माइनस में है, लेकिन माइनस में क्या है, सेम सेम है, माइनस में साइन सी माइनस साइन डी है, जैसे ऐसे इनके भी कुछ फार्मूलेज होते हैं हमारे पास। और इसी तरह से हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन सी, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, और इसी तरीके से कोस सी माइनस कोस डी भी होता है, और यहाँ पे प्लस भी हो सकता है। जो मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले होते हैं उसमें अल्टरनेट भी हो सकते हैं कि साइन के साथ कोस आ गया कोस के साथ साइन आ गया, लेकिन जो प्लस या माइनस वाले हैं उसमें साइन के साथ साइन आएगा कोस के साथ कोस आएगा। और अभी यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो साइन 5A माइनस साइन 7A दिया हुआ है, तो अभी
हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि है, एक सेकेंड, कलर चेंज करना पड़ेगा, ये लो, तो साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, और साथ में लिख सकते हैं साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन 5a माइनस साइन 7a पे, तो c की जगह लिखेंगे 5a और d की जगह लिखेंगे 7a, तो ये हो जाएगा 2 कोस c प्लस डी मतलब 5a प्लस 7a, जो कि हो जाएगा 12a, और नीचे है 2 साइन c माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी मतलब 5a माइनस 7a, जो कि हो जाएगा माइनस 2a, और नीचे आ जाएगा 2, और इसको लिख सकते हैं फिर 2 cos 6a और साइन ऑफ माइनस a। और अभी जो ये हमारा इक्वेशन है, इसके अंदर इस साइन 5a माइनस साइन 7a को इससे रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 2 cos 6a साइन ऑफ माइनस a माइनस साइन a बराबर 0। ठीक है, और अभी ऊपर पहले भी डिस्कस किया था कि अगर साइन के साथ माइनस का एंगल है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला जो माइनस है ये सामने आ जाएगा बाहर, तो ये इसको लिख सकते हैं माइनस 2 cos 6a, और साथ में लिख सकते हैं साइन ए माइनस साइन ए। ठीक है, तो अभी पूरी इक्वेशन में से सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस बाहर ले लिया, तो ये बच जाएगा 2 cos 6a साइन ए प्लस 1 इक्वल 0। ओ सॉरी, प्लस 1 नहीं, साइन ए ही आएगा यहाँ पे भी, इक्वल 0। तो ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 0 के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos 6a साइन ए प्लस साइन ए इक्वल 0। तो इसको अभी फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि उसके लिए हम साइन ए को कॉमन ले लेंगे पहले, और फिर जो दो फैक्टर्स बनेंगे उन दोनों को बारी बारी से इक्वेट कर देंगे 0 के साथ में, और वहाँ से अपने सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया 2 cos 6a प्लस 1, बाहर आ गया साइन ए जो कि इक्वल है 0 के, तो इसका मतलब ये भी 0 होगा या ये 0 होगा, तो हमारे पास दो पॉइंट्स बन गए, एक तो हो गया साइन ए इक्वल टू 0 हो गया, और एक हो गया 2 cos 6a प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एक इशू ये रहता है कि आपको जनरल सॉल्यूशंस याद करने रहते हैं ताकि आप इजीली उसको सिंप्लीफाई कर सको। तो अगर आपको साइन थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि थीटा की जनरल वैल्यू एन पाई होगी, जहाँ पे एन कोई भी इंटीजर नंबर होगा। तो ये तो बेसिक है, आपको याद रखना पड़ेगा। मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ये सारे फॉर्मूलेज मैंने डॉक्यूमेंट किए हुए हैं, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो और याद भी कर सकते हो। और अगर आपने वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा के रखना है अपने पास, तो उस पेज को प्रिंट आउट करके भी रख सकते हो। और सिमिलरली इधर हम देखते हैं कैसे करेंगे। 2 cos 6a को हम लिख सकते हैं -1, और cos 6a हो जाएगा -1/2। अब जो सिमिलरली जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है, 0 का फॉर्मूला होता है, तो उसी तरीके से इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे -1/2 की जगह हमें कोस की टर्म में लिखना होगा, किसी एंगल की टर्म में, यानी कि cos 6 से इक्वल। अब cos किस एंगल पे -1/2 होता है ये देखना पड़ेगा। cos 2π/3 पे होता है,
2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 -1, 2 पाई बाय 3 मतलब 120 डिग्रीज। ठीक है, और इसमें भी अभी आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर cos y किसी भी एंगल का cos ऑफ x के बराबर है, तो इसका मतलब है कि y और x के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, ये होता है y इक्वल 2n पाई प्लस माइनस x, जहाँ पे n बिलोंग करता है कोई भी इंटीजर। सिमिलरली यहाँ पे अभी y की जगह तो 6 से डाल देंगे और x की जगह 2 पाई बाय 3 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 6 से cos ऑफ 2 पाई बाय 3। तो इसका मतलब हो गया अब y की जगह 6 से 2n पाई प्लस माइनस x, यानी कि 2 पाई बाय 3। और अभी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 6 से इक्वल एलसीएम ले लेंगे तो 3, ये हो जाएगा 6n पाई प्लस माइनस 2 पाई। और अभी ये 6 है, यहाँ से उठा के इसको नीचे ले आएंगे मल्टीप्लाई में, और ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 पाई कॉमन ले लेंगे, और ये बच जाएगा 3n प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 6, और इसको अभी 1, और ये हो जाएगा 2 3 या 6, तो इसका मतलब a हो गया 3n प्लस माइनस 1 और 2 पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 9। तो एक तो a की वैल्यू ये होगी, और एक a की वैल्यू ऊपर भी हमने निकाली थी जो कि थी n पाई आई थिंक, हाँ a इक्वल n पाई, और यहाँ पे n बिलोंग करता है इंटीजर से। तो जो हमारी इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन, फोर साइन ए साइन 2a और साइन 4a इक्वल टू साइन 3a थी, जो हमारी जनरल इक्वेशन। अब उसके सॉल्यूशंस क्या हुए, a इक्वल टू होगा n पाई, और या 3n प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई बाय n, और यहाँ पे n कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर माने -1 -2 0 1 2 3 कोई भी। तो इस तरीके से हम इस सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। अब कई बार ये होता है कि प्रॉब्लम आती है कि हमें स्टार्ट कैसे करना होता है, तो इसमें मैंने आपको शो किया कि कैसे स्टार्ट करना है, प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है। और कई बार ये दिक्कत होती है कि आप फार्मूलेज वगैरह भूल जाते हो, जैसे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है कि साइन थीटा इक्वल टू 0 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n पाई, या कोस वाई इक्वल टू कोस एक्स का क्या सॉल्यूशन होता है, वो जो जनरल सॉल्यूशन होता है। क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जनरल सॉल्यूशन ही निकालना पड़ता है। फर्स्टली हम ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, उसके बाद आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे कि आपको जनरल सॉल्यूशन यूज़ करना है और सिंपली आपको आंसर तक पहुंच जाओगे। सिर्फ इसमें ये एक पॉइंट नोट करने के लिए है कि आपको जितने भी जनरल सॉल्यूशन है वो याद होने चाहिए। तो इन सभी को मैंने नोट डाउन कर रखा है अपनी वेबसाइट पे, और उस आर्टिकल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके ये सारे फार्मूलेज देख सकते हो। और बल्कि ये सोल्यूशन भी मैंने वहाँ पे आर्टिकल के फॉर्म में लिख रखा है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी कर ही लें। थैंक यू।